हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा रखता हूँ आप अच्छे होंगे। आइए बच्चों, हम आज पढ़ते हैं ट्रिगोमेट्री, त्रिकोणमिति। इसमें हम सीखेंगे, पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सीखेंगे। ज़्यादातर बच्चे यही कहते हैं कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर आपका त्रिकोणमिति है, तो हम उसी को सबसे पहले आसान बना लेते हैं। त्रिकोणमिति सीखने के लिए आपको सबसे पहले उसके जो बेस है वो सीखना पड़ेगा आपको। उससे रिलेटिव आपको जैसे कि फॉर्मूले हैं उसके, वो सीखने पड़ेंगे आपको। तो आइए सबसे पहले हम सीख लेते हैं उसके कुछ फॉर्मूले सीख लेते हैं। सपोज कीजिए आपका ये राइट ट्रायंगल है, ये इस तरह से आपका एक राइट ट्रायंगल है। तो आपको ये ध्यान में रखना है बच्चों कि इसमें सबसे पहले तो आपका ये पोर्शन है आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस है, ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका हाइपोटेनस है। ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको अगर यदि आप हिंदी में समझना चाहें तो ये आपका आधार है, ये आधार है आपका, ये लंब है आपका और ये आपका कण है, ये आपका कण है। इस तरह से आपका एक राइट ट्रायंगल बन जाता है। जब समकोण त्रिभुज आपका बन जाता है, इसकी तीन आपने साइड ले ली है, आधार, लंब और कर्ण, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो इसके आपके तीन अनुपात हैं, वो ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। इंग्लिश मीडियम वाले आप इससे भी कर सकते हैं। यदि कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है तो आप इसको इससे भी ले सकते हैं, लल बटे कक्का, लल बटे कक्का। ये आपका साइन है, ये कोस है और ये आपका टैन है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर, ये आपका है, यदि ये आपका थीटा एंगल होता है, ये एंगल आपका अगर थीटा होता है तो ये आपको हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन में एच परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। यदि आपका कोस थीटा होता है तो आपका बी अपॉन में एच होगा और इसको बोलेंगे हम आधार और बटे में आपका होगा कर्ण। यदि आपका होगा टेन थीटा तो आप लोगे आप परपेंडिकुलर और बेस, और अगर हम इसको हिंदी में जब लें तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इस तरह से आपको लेना है। अब साइन कोस टेन के बाद में आपका आता है कोसेक। तो कोसेक थीटा यदि आप लेंगे तो आपको ध्यान में रखना है, यहां से जो हम चलेंगे ये हमारा होगा कोसेक थीटा और ये आपका होगा सेक थीटा और ये होगा हमारा कॉट थीटा। इस तरह से हम ले लेते हैं यहाँ पे। और कोसेक थीटा जो होगा हमारा, ये h डिवाइडेड बाय p होगा और इसको हम ले लेंगे कर्ण बटे और लंब। यदि हम लेते हैं सेक थीटा इक्वल टू
तब आपका आता है H डिवाइडेड बाय B, मतलब हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस। तो ये आपका हो जाएगा। और यदि हम बोलते हैं इसको तो ये हो जाएगा हमारा कण बटे आधार। यदि हम लेते हैं cot थीटा तो हम लेंगे बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, और यदि हम इसको बोलें तो ये होगा हमारा आधार और बटे में होगा हमारा लंब। ये इस तरह से हमारा आ जाता है। तो आपने ये देखा ये किस तरह से हमारा होता है। तो साइन थीटा पी अपॉन में एच लंब बटे कण, कोस थीटा इक्वल टू द बी अपॉन में एच इक्वल टू आधार बटे कण, और टेन थीटा इक्वल टू द बी अपॉन में एच इक्वल टू लंब बटे आधार। कोसेक थीटा होता है हमारा एच डिवाइडेड बाय पी इक्वल टू होता है हमारा कण बटे लंब, और यदि हम ले में अगर सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी इक्वल टू कण बटे आधार, और कोट थीटा इक्वल टू बी अपॉन में पी इक्वल टू होता है हमारा बटे लंब। यदि आपको ये समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं इसको। अब इससे रिलेटिव बच्चों आपको कुछ फॉर्मूलेज याद रखने हैं। तो फॉर्मूला क्या होते हैं वो आपको बहुत ध्यान में रखना है। जैसे कि सपोज करो ये हमारा होता है साइन थीटा, पहला फॉर्मूला हो जाता है हमारा साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू होता है हमारा 1, और अगर हम ले में साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस का कोस थीटा, यदि हम इसको ही अगर ले में तो ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस का साइन थीटा। तो पहला फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। यदि हम इस तरह से अगर दूसरा लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा। यदि हम लेते हैं सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा होगा हमारा 1 अपॉन कोस थीटा। यदि हम लेते हैं कोट थीटा, कोट थीटा इक्वल टू तब होगा हमारा 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा, टेन थीटा। तो सातवां होता है हमारा, इस बात का भी ध्यान रखना है बच्चों कि टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि कोट थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा, और ये होता है हमारा 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। तो ये कोस थीटा ऊपर चला जाएगा तब हमारा हो जाएगा कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू था साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। तो टेन थीटा हमारा इसका उल्टा हो जाता है हमारा कोट का कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में फिर हम आगे चलते हैं। अगला आता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आठवां होता है हमारा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि हम इसका लेते हैं, अगर अगला भी लेते हैं इसका आठवां भी आप ले सकते हैं, यहाँ 1 लगा करके ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। या हम ले सकते हैं इसका कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में टेन थीटा। अब टेन थीटा जो होता है हमारा क्या होता है साइन थीटा अपन में कोस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपन कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा।
तो हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा 1। जब ये आपका 1 हो जाएगा, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस सेक थीटा ओ सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या हम कह सकते हैं 1/10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला आपका ये भी हो जाता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। अगला भी अगर आप लेना चाहें तो ऐसे ही ले सकते हैं कि हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आप ले सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा है, या आप ले सकते हैं इसका कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो आप इस तरह से भी फॉर्मूला ले सकते हैं। आपको मैं समझ सकता हूं कि इतने ही फॉर्मूलों की आवश्यकता होगी अभी फिलहाल करने के लिए। आपको जैसे जैसे फॉर्मूले आएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। लेकिन बच्चों, एक्सरसाइज करने से पहले आपको ये टेबल समझनी होगी। इस टेबल को लगे हाथ तो हम समझ लेते हैं, जिससे कि जब हम अगली एक्सरसाइजों में जाएं तो हमें किसी भी तरीके से दिक्कत उठानी ना पड़े। तो इस टेबल को सीखने के लिए आपको सबसे पहले ये सीखना है कि जब हम किसी भी कभी अगर हम साइन कोस टैन और कोसेक सेक और कॉट का अगर यदि हम मान निकालते हैं, जैसे 30 डिग्री का, 0 डिग्री का, 45, 60 और 90 डिग्री का निकालते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हम सबसे पहले क्या मानेंगे, रूट में 0/4 मान लेंगे, रूट 1/4, रूट 2/4 और रूट 3/4 और रूट में आपका आ जाता है 4/4। तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है बच्चों। यदि आपने ये ध्यान नहीं रखा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइए हम सबसे पहले ध्यान रखते हैं, जैसे हमारा रूट का हमारा है 0/4 है। अब जब 0 से को 4 डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, सीधी सी बात है। तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, हमारा साइन 0 का मान आपका 0 हो जाएगा। और यदि हम निकालते हैं 1/4 का, रूट में आपका 1/4 इक्वल टू, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर इससे वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आपका बाहर निकल के आ जाएगा 1/2, तो ये आपका 1/2 आ जाएगा। अब साइन आपका आ जाएगा 45 का आ जाएगा। 45 का अगर ले मैं तो ये आपका है रूट में 2/4 है। तो आपको ये ध्यान में रखना है 2 का तो हम स्क्वायर नहीं कर सकते, तो हम क्या काम करेंगे, 2 का ये स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, तो इसका तो रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, बट हमारा ऊपर वाले का रूट कैंसिल नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा रूट 2/2 2 जा 4। तो पहले इसको आप क्या काम करोगे, इसको पहले कैंसिल कर लीजिए। आप पहले क्या काम करोगे, आप इसको कैंसिल कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा रूट में 1/2 आ जाएगा। अब आप ये देखेंगे कि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो आपका 1 तो बाहर चला गया लेकिन रूट 2 का नहीं गया, तो इसलिए रूट 2 लग जाएगा, तो 1/√2 आ जाएगा इसका। तो इसका हो जाएगा हमारा 1/√2। यदि आप साइन 60 का लेते हैं, यदि साइन 60 का आप लेते हैं तो आप क्या काम करेंगे, इसका ले लेंगे साइन 60 और इसका ले लेंगे आप रूट 3
बाय 4। तो आपको ये ध्यान में आएगा कि आपका रूट का तो नहीं होता है, तो ऐसे ले लेंगे 3 को, और ये 2 का स्क्वायर हो जाता है, तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बट 3 का नहीं कैंसिल होगा, तो आप ले लेंगे √3/2। तो इसका हो जाएगा आपका √3/2, इसका ये ले लेंगे। अगर आप साइंस 90 लेते हैं तो आपका 4/4 हो जाएगा रूट में, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, तो आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होता था ऑलरेडी, 1 आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। यदि आप cos की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, बस मंत्र याद रखना है कि इसका साइन का उल्टा कर दीजिए। तो साइन cos 0 का मान आपका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा √3/2, इसका 1/√2, और इसका आ जाएगा हमारा 1/2, और इसका हो जाएगा आपका 0। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि tan आपका आता है, आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, एक tan का फॉर्मूला लगवाया था, तो tan का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू हमारी है 0 और cos थीटा की वैल्यू है आपकी 1। तो आपको ये ध्यान में रखना है, यदि कोई नंबर नीचे है और यदि आप उसको 0 को डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से, तो आपको हमेशा याद रखना 0 ही रहेगा, तो आपका आ जाएगा 0। अब आपका ये तो थी आपकी 0 की वैल्यू। अगर हम लेते हैं tan 30 लेते हैं, तो साइन की वैल्यू कितनी हमारी 1/2 और cos की और √3/2। आप ये ध्यान रखेंगे 1/2, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और √3 नीचे आ जाएगा। आपको पता चल रहा है कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपका आ जाएगा 1/√3। तो यह आ जाएगा आपका 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ऐसे ही आप अगले की ले लेंगे आप, तो साइन हमारा हो जाएगा tan आपका 45 हो जाएगा, 45 ये है आपका 1/√3, √2 है आपका, और ये भी 1/√2। तो आपको ध्यान में रखना है ऊपर और नीचे दोनों सेम नंबर है, तो आपकी फ्रैक्शन हो जाएगी होल फ्रैक्शन, होल फ्रैक्शन, होल फ्रैक्शन, आंसर इज 1। तो tan 45 की आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब ऐसे ही अगर आपको लेना है अगले का, तो आप ले लेंगे tan 60। tan 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी √3/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, आपका 1 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका √3 हो जाएगा, तो ये आप √3 ले लेंगे। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि tan 90 की जो वैल्यू है आपकी 1/0, आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यदि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को, तो वो आता है आपका इन्फिनिटिव, इसको बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित इन्फिनिटिव, ये होता है हमारा इन्फिनिटिव, अपरिभाषित होता है हमारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से हमारा ये हो जाएगा इन्फिनिटिव। अब हम अगला ले लेते हैं कोसेक। तो कोसेक का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक कोसेक का जो फॉर्मूला होता है यहां से ले लेते हैं हम कोसेक। ये जो होता है हमारा कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल टू हमने बताया था 1/sin थीटा, 1/sin थीटा।
अब 1 तो यहाँ लगा दो, साइन की वैल्यू लगा दो भैया यहाँ पर। ये क्या हमारा 1 0 है। जब 0 है, 0 से डिवाइड करोगे आप तो इन्फिनेटिव आ जाएगा भैया, इन्फिनेटिव। अब हम लेते हैं कोसेक आपकी 30 डिग्री। तो इसका है हमारा 30, ये 1/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो 1 से 1 करें तो 2 हो जाएगा ये हमारा। अब आ जाता है 45 कोसेक 45 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगी आपकी √2। जब ये √2 आपकी आ गई तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे √2। अब हम ले लेते हैं अगले का ले लेते हैं, तो इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा। तो अगला का हम ले लेते हैं, ये आपका हो जाएगा आपका कोसेक 60 कोसेक 60 डिग्री। 1/60 की वैल्यू है आपकी √3, तो आपका यही रहेगा 1/√3, तो 1/√3 ऐसे ही लगा देंगे आप। अब हम लेते हैं कोसेक 90 डिग्री। तो 90 की डिग्री के लेंगे 1/1, तो आपका इक्वल टू आ जाएगा 1, तो यह आ जाएगा आपका 1। अब आपको मैंने बताया था, अगला फॉर्मूला बताया था मैंने बच्चों आपको कि सेक थीटा। अब सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। अब 1 cos की वैल्यू लगा लो भैया, cos की वैल्यू है 1/1, इक्वल टू आ जाएगा 1, तो ये आ गया आपका 1। तो सेक 0 की वैल्यू आपकी आ गई 1। तो अगला के ले लें हम, सेक सेक आपका है 0, अब 30 का ले लेते हैं, तो 1/30 की वैल्यू है आपकी cos की √3/2, तो 2 ये ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √3/2, सॉरी ये हो जाएगा 2/√3, ये 2/√3 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा आपका। अब ले लेते हैं हम कोसेक, सॉरी सेक, ये ले लेते हैं सेक। सेक कितना है हमारा, ये हमारा 45 डिग्री है, और 45 की वैल्यू होगी हमारी 1/√3 1/√2, तो आपका √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये √2 आ जाएगा आपका। अगला ले लेते हैं हम सेक 60, तो 1/60 की वैल्यू है आपकी cos की 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 हो जाएगा इसका। और ये आप ले लेंगे सेक 90 डिग्री, और 90 डिग्री का cos का क्या है आपका 1/0, तो आप यदि 0 से करते हो तो आपका आ जाएगा इन्फिनेटिव, तो ये आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। यदि आपको ध्यान में रखना है कि सेक जो होता है हमारा वो कोसेक के इक्वल होता है, तो इसका आप उल्टा कर देंगे, तो 1 2/√3 इसका हो जाएगा हमारा, इस साइन को उल्टा हो जाएगा कोसेक सेक का 1, और
हाँ, तो इसको इसी तरह से ले लेंगे आप, ज्यादा कुछ ना कर करके। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ बस, ये हुआ। अगला बात बचा है हमारा कोट। तो कोट को भी लेते हैं। कोट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। कोट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है tan का उल्टा होता है। अब tan का क्या उल्टा होता है भैया? tan का उल्टा होता है cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा बटे में sin थीटा। तो यहाँ ले लो आप cos थीटा की वैल्यू ले लीजिए, या आप एक काम करें 1/tan थीटा ले लो, आपको इतना झंझट लेना ही नहीं है। तो 1/tan थीटा कर लो इसको, ये चाहो तो 1/tan थीटा ले लो। तो 1/tan थीटा की वैल्यू ले लीजिए। 1 बाई क्या है आपका 0, पहले 0 है, 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनेटिव आ जाएगा, तो इन्फिनेटिव ले लीजिए। इन्फिनेटिव ले लिया। अब आप ले लेंगे 1/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा √3। अब आप ले लेते हैं cot, ये आपका आ जाएगा 30 डिग्री। अगला लेते हैं cot 45 डिग्री। 45 डिग्री का आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/1 इज इक्वल टू 1, तो आपका आ जाएगा ये 1। अब आप ले लेते हैं cot, आपका आ जाएगा 60 डिग्री। तो आपका 60 का हो जाएगा 1/√3, तो 1/√3 ले लेंगे आप इसको। और ये हो जाएगा आपका cot 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री का आपका tan जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/∞। तो जब इन्फिनेटिव से करेंगे तो आपको ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। इन्फिनेटिव मतलब ये 0 हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा sin थीटा cos थीटा पर 0/1। 0/1 क्या हो जाएगा आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। हाँ, cos थीटा की 0 और 1 तो 0 हो जाएगा। ये इस तरह से हमारा टेबल ये तैयार हो जाता है। तो बच्चों ये आपको टेबल आपको समझ में आई या नहीं आई, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। यदि समझ में नहीं आती है किसी बच्चों को तो मैं दोबारा आपको बताऊंगा। आपको ध्यान में ये रखना है बस कि आपको ये वैल्यू ध्यान में रखनी है, √0/4, √1/4, √2/4, √3/4 और √4/4। यदि आपको ये वैल्यूज पता है तो आप इसको इस तरह से आप निकाल लेते हैं। अब अगले नंबर पे मुझे आपको ये समझाना है, ये ध्यान में रखना है, ये तो आपका जो ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, ये तो आधा सीधा सिंपल है, ये इस तरह से है। वायदा पे आप समझो, ये मैं ट्राइंगल इस तरह से बना देता हूँ। अब इसमें ये हमारा A, ये B है, ये C है और ये 90 डिग्री है। तो आपको मैंने जो एंगल लिया था थीटा, यहाँ पे लिया था ये थीटा एंगल। अब ये थीटा ना लेकर के मैं यहाँ इसको ले लेता हूँ थीटा एंगल। जब इसको थीटा ले लेता हूँ तो ये कहलाएंगे हमारे एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे हमारे। और ये एडजेसेंट एंगल जो होंगे हमारे किस तरह से होंगे, तो इस कंडीशन में जो होंगे क्या होगा ये आपको ध्यान में रखना है। उस कंडीशन में आपका जो होगा बेस ये वाला हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हो जाएगा ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको दोनों ध्यान में रखनी है। यदि ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आती हैं तभी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं 8.1। यदि आपको ये कंडीशन समझ में नहीं आती है तो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो ये वीडियो मेरी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। यदि किसी बच्चे ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।